बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करना है। तो आएंगे जरा बुक की तरफ चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले बुक के ऊपर 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर ये आपको 12 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इन 12 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आप अगर कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल ये वैल्यू लिखे ना तो आपके पास एक आंसर आ जाता है, लेकिन उसने कहा हुआ है कैलकुलेटर आप लोगों ने यूज नहीं करना। तो इसके ऊपर अगर आप जरा गौर करें तो ये आप लोगों को टेबल नजर आ रहा है। लेट्स सपोज अब फर्स्ट पार्ट है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती है 1/2। अब ये जो टेबल है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और इस टेबल को कैसे याद करना है उसके लिए एक आसान सा तरीकाकार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूं। इस तरीकाकार को आप लोग फॉलो करके इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो आए जरा देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये नजर आ रहा है साइन, कॉस और टेन। इसके लिए 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर इनकी क्या वैल्यूज होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसको याद करने का तरीकाकार यह है, सबसे पहले इधर लिखने 0, फिर लिखें 1, फिर लिखें 2, फिर 3, 4। ये फर्स्ट स्टेप है जी। सेकंड स्टेप आप लोगों के पास ये है कि इन चारों वैल्यूज को, जितनी भी आप लोगों ने ये वैल्यूज लिखी हैं, 4 से डिवाइड कर दें। तो भाई ये इसको 4 से डिवाइड करें, फिर इसको भी 4 से डिवाइड करें, फिर इसको भी 4 से डिवाइड करें, इसको भी और इसको भी कटिंग करके लिख दें। 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कटते नहीं है, ये एज इट इज आ जाएंगे। इसको कहते हैं 2 1 2, 2 2 4, तो यह आ जाएगा 1/2। ये भी एज इट इज आ जाएगा, और 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ये सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था 4 के साथ डिवाइड कर दे। सेकंड स्टेप है आपके पास जब 4 के साथ आप लोगों ने डिवाइड किया तो फिर आप लोगों ने ये वैल्यूज लिख देनी है जो आपको नजर आ रही हैं। अब बच्चों, तीसरा स्टेप ये आप लोगों ने करना ये है कि जो भी आप लोगों के पास ये वैल्यूज आई हैं इसका स्क्वायर रूट ले लें। फॉर एग्जाम्पल 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 1/2 का स्क्वायर रूट, फिर 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। अब जो वैल्यूज का स्क्वायर रूट लिया है, अब उनका जो आंसर आता है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख लें। बच्चों, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और ये 2 का स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई हैं ये तमाम वैल्यूज को तरतीब के साथ आप साइन थीटा के कॉलम के अंदर लिख दें। तो सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 1/स्क्वायर रूट 2, फिर नेक्स्ट पे स्क्वायर रूट 3/2, फिर नेक्स्ट पे आपके पास आया 1। तो जरा एक दफा बुक से देखिएगा क्या यही वैल्यूज हैं। तो ये देखें, जरा गौर करें। सबसे पहले 0 और 0, 1/2, 1/2, 1/स्क्वायर रूट 2, फिर उसके बाद ये भी सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है। तो ये आपके पास आ गई साइन की वैल्यूज। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा कॉस की। तो उसके लिए सिंपल सा तरीकाकार ये है कि इसको उल्टा आके लिख दें। 1, फिर उसके बाद 3/2, फिर उसके बाद 1/स्क्वायर रूट 2, फिर उसके बाद 1/2 और फिर लास्ट 0। तो ये बच्चों आप लोगों के पास जरा देखिएगा। अब कॉस की ये वैल्यूज आप लोगों को नजर आ रही हैं 1, फिर स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट पे 0। अब बच्चों लास्ट आपके पास रह गया tan थीटा। अब बच्चों tan थीटा का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ये अब sin की वैल्यू आ गई और cos की वैल्यूज आ गई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते जाएं और आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले 0 को 1 से डिवाइड करें। तो बच्चों 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद अब यहाँ पे साइन की वैल्यू है 1/2 और फिर यहाँ पे कॉस की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये लिख लें इसको 1/2, डिवाइड को चेंज कर लें मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर और 3 नीचे। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √3। तो ये आ गया √3। नेक्स्ट है बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1/स्क्वायर रूट 2। इसको भी चेंज कर लें, 1/2
मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। बच्चों नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2। इसको भी जरा उल्टा लें, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 ओवर 1। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया अंडर रूट 3 और नीचे बच गया 1। अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है अंडर रूट 3। और लास्ट पे बच्चों आपके पास है 1 ओवर 0। 1 और 0 को डिवाइड करें ना तो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आएगा मैथ एरर। और बच्चों जो मैथ एरर होता है उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, तो अनडिफाइंड का सिंबल ये है। तो जरा देख लें, आप 10 की वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं। जरा देखिएगा, ये लास्ट कॉलम है 0 और 0, 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 और लास्ट पे इंफिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो होप्स हो कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे आई हैं, और इनको याद करने का मैंने आप लोगों को आसान सा तरीकाकार भी बता दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.4 का, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो हम लोगों ने अब जो टेबल बनाया है उधर से वैल्यूज देख के आप लोगों ने जस्ट इधर पुट कर देनी है। सबसे पहले है साइन 30। तो जरा देखें, साइन 30 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती है 1 ओवर 2। तो यह आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 1 ओवर 2। अब सेकंड पार्ट है cos 30। तो cos 30 देखें तो ये cos है और ये 30 है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, दैट इज स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब जो नेक्स्ट पार्ट है लिखा हुआ है tan पाई बाय 6। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो जब भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने ये बात की थी कि सबसे पहले यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू जब भी डिग्री के अंदर आ रही हो तो वो 180 होती है। तो 180 को 6 के साथ डिवाइड कर दें तो यह आपके पास आंसर आ जाएगा tan। 180 को 6 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स 30। और tan 30 की जरा वैल्यू देख लेते हैं हम टेबल से। यह आपके पास टेबल नजर आ रहा है आपको tan 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये 1 ओवर अंडर रूट 3 जरा आप लोगों ने पुट करनी है, दैट इज tan 30 1 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे पुट कर दें 1 ओवर अंडर रूट 3। अब बच्चों याद रखिएगा, ओवर की फॉर्म में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेना है। तो रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है, ये स्क्वायर रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दें। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे। 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3, नीचे आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। दो वैल्यूज हैं, जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो स्क्वायर बन जाता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट 3 और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपका जी थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास tan 60। तो जरा टेबल से देखिएगा, tan 60 की आप लोगों के पास tan 60 है। तो tan 60 की वैल्यू देखें जरा टेबल से क्या नजर आ रही है, tan 60 दैट इज स्क्वायर रूट 3। तो इधर लिख लें स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों नेक्स्ट है सीकेंड 63। तो अब सीकेंड का उल्ट जरा सबसे पहले सोच के बताएं क्या होता है। बच्चों सीकेंड का उल्ट होता है आपके पास cos। तो यह आ गया cos 60। तो जरा देखें cos 60 की वैल्यू क्या होती है। बच्चों cos 60 की आप लोगों के पास वैल्यू है 1 ओवर 2। तो यह आपके पास आ गया cos 60 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो इधर लिखे 1 ओवर 2। अब बच्चों क्योंकि उल्ट होता है cos का सीकेंड, तो इस वैल्यू को भी उल्टा दें, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो यह आ जाएगा 2 ओवर 1 और 2 को 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है 2। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है cos पाई बाय 3 है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें तो यह आपके पास आ जाएगा cos 180 ओवर 3। तो 180 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा cos 60। तो अब देखें जरा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल से जरा चेक कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है 1 ओवर 2। तो इधर लिखते हैं 1 ओवर 2। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 7th वाला, दैट इज cot 60। सबसे पहले देखें cot का उल्ट क्या होता है tan। तो ये आपके पास है जी tan 60। तो tan 60 की वैल्यू देख लें आप लोगों को टेबल से क्या नजर आ रही है। तो ये आपके पास है tan और ये है 60 दैट इज अंडर रूट 3। तो ये आपके पास अंडर रूट 3 होता है, इसको जरा उल्टाएं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 1 ओवर अंडर रूट
3। तो cos 60 आपके पास आ गया 1/√3। अब अगेन आपको ओवर की फॉर्म में रूट नजर आ रहा है बच्चों। रूट को खत्म करने के लिए उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो √3, और नीचे आपके पास दोनों सेम वैल्यूज है, √3 और √3। तो यह आपके पास बन जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यह आ गया √3 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये बच्चों आप लोगों के पास इस तरह cot 60 का आंसर आ गया √3/3। स्टूडेंट्स 8 वाला पार्ट है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू देखेगा टेबल से sin 60। तो sin 60 की वैल्यू है डेट इज √3/2। इधर लिखते हैं √3/2। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास secant 30। सेकंड वाला किसका उल्ट होता है? cos का। तो यह आपके पास आ गया cos 30। तो जरा टेबल से देख लेते हैं cos 30 की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास। तो cos 30 डेट इज √3/2। तो इधर लिख लें √3/2। नेक्स्ट है बच्चों cosecant 30। cosecant उल्ट होता है आपके पास साइन का। अब ये आप लोगों ने जो ऊपर वाला पार्ट किया ना, आपके पास आया cos 30। सेकंड का उल्टा आप लोगों ने किया डेट इज cos 30। अब बच्चों आप लोग cos 30 करें तो आंसर आता है √3/2। आप लोगों ने उल्ट लिखना है cos का। तो क्योंकि अगर आप उल्ट लिखेंगे तो तभी आपके पास सेकंड की वैल्यू आएगी। तो इसको जरा उल्टा लें तो यह आपके पास आ जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे। तो यह आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका उल्ट क्या होता है जी? साइन। तो साइन 30 देखें, साइन 30 आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है? देखें साइन 30 डेट इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 है तो इसको उल्टा लें 2 ऊपर और 1 नीचे। तो यह आ गया 2/1 डेट इज इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखें बच्चों लिखा हुआ है साइन 45। तो साइन 45 अगर आप देखें तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो इधर लिखें 1/√2। तो बच्चों ओवर की फॉर्म में स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर लें। √2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, इसी के साथ डिवाइड भी कर लें। तो 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 नीचे आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई √2/2। तो ये आपके पास 11 वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बच्चों लास्ट पार्ट है इसका cos π/4। तो जरा देखें, सबसे पहले लिखें cos पाई को खत्म कर लें तो पाई की जगह लिखें 180 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों आप लोगों के पास cos π/4 जो होता है इसको अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 45 डिग्री। तो यह आ गया cos 45। तो अब जरा टेबल से देख लेते हैं cos 45 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है जी? cos 45 डेट इज 1/√2। तो इसको आप रैशनलाइज करें। आप लोगों को बच्चों यहाँ पे रैशनलाइजेशन नजर आ रही है, ये भी आपके पास 1/2 था तो जिसको मैंने रैशनलाइज किया था तो मेरे पास आंसर आ गया था √2/2। तो ये इसको मैंने यहाँ पे 1-2 स्टेप्स छोड़ दिए हैं, ये आप लोगों को सेम स्टेप्स ये नजर आ रहे हैं, इनको फॉलो करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा √2/2। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है, इवेल्युएट। इसके आप लोगों को 8 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, अब इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा बच्चों, वही जैसे आप लोगों ने पहले क्वेश्चन के अंदर टेबल ड्रॉ किया, उधर से वैल्यूज देखी हैं, जस्ट अब इनको इवेल्युएट करना है। जरा वैल्यूज पुट करवानी है आपने। 2 बच्चों दरमियान में कोई साइन ना हो, इसका मतलब है ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई लगा लें। साइन 60, तो साइन 60 जरा टेबल से वैल्यू देखते हैं। आपके पास साइन 60 की वैल्यू नजर आ रही है साइन 60 दैट इज √3/2। फिर उसके बाद है cos 60, और cos 60 की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है 1/2। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। तो बच्चों ये आपके पास 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे बच गया √3 और 1। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो √3 आंसर आ जाता है, और नीचे आपके पास बच गया 2। तो √3/2 ये आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों। सबसे पहले ये जो पाई है इस पाई को खत्म कर लें, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 2 cos पाई। पाई की जगह पुट करें 180 डिवाइडेड बाय 6 साइन पाई की जगह पुट करें 180 डिवाइडेड बाय 6। तो यह आ गया 2 cos
बच्चों 6 को 180 और 6 को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 30। अब साइन 6 और 180 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 30 डिग्री। तो अब इनकी वैल्यू जो आप लोगों ने पुट करनी है जस्ट, तो देख लें। अब cos 30, बच्चों cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है बच्चों 1/2। तो अब ऊपर नीचे जो कटिंग होती है वो कर लें, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। आपके पास ऊपर बच गया 3, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और नीचे आपके पास सिर्फ बच गया 2, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। ये आप लोगों के पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में हम बच्चों 2 sin 45, तो इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय, डियर स्टूडेंट sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस, अब ये 2 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय cos 45। बच्चों cos 45 की भी वैल्यू होती है आपके पास 1/√2। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लेना है, तो याद रखिएगा सिंपल सा तरीका कार है एलसीएम लेने का। अगर ओवर की फॉर्म में सेम टर्म्स हो तो उनको एक दफा लिखते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, इसको एक दफा लिख लें जी। अब ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं 2 + 2, तो ये आपके पास फॉर्म बनी 2 + 2 आपके पास होता है 4/√2। अब बच्चों अगर ओवर की फॉर्म में स्क्वायर रूट आ रहा हो तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका कार्य है, इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी वैल्यू नीचे है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और उसी के साथ डिवाइड भी कर लें। तो यह आपके पास आ जाएगा 4√3 और नीचे आपके पास √2 और √2 है, तो यह आपके पास फॉर्म बनेगी √2 का स्क्वायर। यह आपके पास आ गया 4√2, नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके पास बच गया 2। जरा कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 2 4, ऊपर बच गया 2 और साथ आ गया स्क्वायर रूट 2। यह आपके पास बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। फ्रेंड्स फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास लिखा हुआ है sin 60। तो sin 60 की आपके पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3। तो sin 60 भी स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 भी आप लोगों के पास आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस। अब लिखा हुआ है cos 60। डियर स्टूडेंट cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30। sin 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/2। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यूज हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे 2 2 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास फॉर्म बन गई 3/4 प्लस 1/4। अब बच्चों एलसीएम ले लें, दोबारा से आपको ओवर की फॉर्म में सेम टर्म नजर आ रही है तो वो उसको एक दफा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज। यह आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 आपके पास होता है 4, नीचे भी आ गया 4, तो ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1। स्टूडेंट्स आपके पास अब फिफ्थ पार्ट है, वैल्यूज जस्ट आप लोगों ने पुट करनी है टेबल से देख के। बच्चों cos 60 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 और cos 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस, अब आगे लिखा हुआ है sin 60। डियर स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू होती है आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30। sin 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3, 2 2 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3, 2 2 4। अब स्टूडेंट्स ओवर की फॉर्म में सेम टर्म है तो उनको एक दफा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो यह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आपके पास फॉर्म बनेगी 0/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया, 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे बच्चों ये अगर आप ये स्टेप नहीं भी करना चाहते तो ये देखेंगे प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, डायरेक्ट यहाँ पे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट 6 वाला जरा पार्ट देखिएगा। सबसे पहले है sin 60। डियर स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30। cos 30 की भी वैल्यू आप लोगों के पास होती है स्क्वायर रूट
3/2 माइनस, अब डियर स्टूडेंट cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30, sin 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा होल का स्क्वायर ओवर 2 2 आपके पास आ गया 4 माइनस 1 1 1 और 2 2 4। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ऊपर फॉर्म बनी 3 और नीचे बच गया 4 माइनस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, ओवर की फॉर्म में सेम टर्म्स नजर आ रही हैं तो उसको एक दफा लिखें, 3 एज इट इज और -1 भी एज इट इज आ जाएगा। 3 को -1 3 -1 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/4। जरा कैंसिलेशन कर लें, 2 1 2 और 2 2 4। याद रखिएगा जब भी ऊपर 1 आए तो उसको एज इट इज लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2। तो यह आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट 7 वाला पार्ट है, सबसे पहले है cos 60। स्टूडेंट्स आपके पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3/2 प्लस, अब लिखा हुआ है sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 sin 30। sin 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/2। इसको जरा सॉल्व करें, 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3, 2 2 4 प्लस आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 और 2 2 4। अब बच्चों आपके पास ओवर की फॉर्म में सेम टर्म्स है तो उनको एक दफा लिख लें, एलसीएम ले रहे हैं हम और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों ये एक स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर रूट, टोटल आपके पास स्क्वायर रूट आ गए 2, तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। इसकी कैंसिलेशन करें, 2 1 2 2 2 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और नीचे आपके पास बच गया 2। यही आपके पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है tan π/6। अब स्टूडेंट देखें पाई की वैल्यू होती है 180, जबकि इसको 6 के साथ डिवाइड करें 180 को तो आपके पास आंसर आ जाता है 30 डिग्री, यह आ जाएगा tan 30। इसी तरह लिखें cot पाई की जगह 180 पुट करें, 6 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 1। अब जरा देखिए tan 30। डियर स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/√3, जबकि इधर लिखा हुआ है cot 30। अब cot का उल्ट क्या होता है, tan, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब आपने cot बनाना है तो इसको उल्टा लें, √3 ऊपर और 1 आपके पास नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा √3/1 प्लस 1। तो ये बच्चों स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल, पीछे बच गया 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 और ये प्लस 1, तो बच्चों 1 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 6.4 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 3 पार्ट हैं। लिखा हुआ है इफ sin π/4, बच्चों π/4 आपके पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, एंड cos π/4 ये भी आपके पास 45 डिग्री के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 1/√2, और इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने ये पार्ट सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले लिखें। अब देखिए यहाँ पे आपको टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं है, ना वैल्यू याद रखने की जरूरत है, उसने वैल्यू बता दी है। तो लिखा हुआ है 2 sin 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है भला, 1/√2 माइनस 2 cos 45। बच्चों cos 45 की भी वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/√2। तो ये आपके पास आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2। अब बच्चों ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपके पास 3 cos 45। cos 45 आपके पास इक्वल होता है 1/√2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री भी आपके पास इक्वल होता है 1/√2। तो इनको जरा मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/√2 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√2। डियर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें, ओवर की फॉर्म में सेम वैल्यू है तो उसको एक दफा लिखें, दैट इज √2 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 3 + 4। तो 3 + 4 आपके पास आंसर आ जाता है 7।
ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों ओवर की फॉर्म में स्क्वायर रूट 2 नजर आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर लें, तो सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 7 अंडर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 को और स्क्वायर रूट 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यह आ गया 7 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, आपके पास ओवर की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये भी आपके पास आंसर ठीक है, ये भी आपके पास आंसर ठीक है, यानी 7 ओवर स्क्वायर रूट 2। लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट पार्ट है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास साइन 45 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको लिख लें, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास आ गया। बच्चों एलसीएम लेना आप लोगों ने, ओवर की फॉर्म में सेम टर्म है तो इसको एक दफा लिखे और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज 5 माइनस 3, ये आपके पास फॉर्म बनेगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों ओवर की फॉर्म में आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी के साथ आप लोगों ने डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, नीचे आपके पास दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, आपके पास ये फॉर्म बन गई 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब बच्चों ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, सिर्फ बच गया स्क्वायर रूट 2। तो यही आपके पास आंसर है। तो इस तरह आपके पास एक्सरसाइज 6.4 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर इनके अंदर कोई कंफ्यूजन हो या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आए तो आप लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।